जय गंगा माता भक्तों, जय माता चंडी, जय माता मरघट की मरई। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं, छठ पूजा की शुभकामनाएं, देव उठान की शुभकामनाएं। आपका परिवार सुखी, समृद्धि, निरोग हो। गांव में हूँ तो कुछ साधक और कुछ ऐसे व्यक्ति जो तंत्र विद्या से संबंध रखते हैं और तंत्र जगत में काफ़ी रुचि रखते हैं, तो उन लोगों ने मुझसे पूछा, और जो मेरे यूट्यूबर भाई हैं, जो मेरी यूट्यूबर फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, उनने भी मुझसे पूछा कि शक्ति कैसे काम करती है और शक्तियों से कैसे काम लिया जाता है। कि वीडियो पूरा देखिए, वरना यहीं छोड़ दीजिए, जब भी आपको ज्ञान मिलेगा। जो पूरा वीडियो नहीं देखता, अधूरा ज्ञान उससे मिलता है, वो अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शक्तियाँ कैसे काम करती हैं। देखिए, शक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण शक्ति होती हैं, चाहे छोटी शक्ति हो, बड़ी शक्ति हो, सारी ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं। बड़े बड़े कार्य भी करती हैं, छोटे से छोटे कार्य भी करती हैं, हर काम में सक्षम होती हैं। शक्तियों को कभी संदेह मत करो, शक्तियों को संदेह में मत लाओ। शक्तियाँ अदृश्य होकर सारे काम करती हैं। गलतियाँ हमसे होती हैं, जैसे कि हम शक्तियों से काम लेना चाहते हैं और कैसे लें, तो इसके कई पहलू हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिस आधार पर शक्तियाँ काम करती हैं। और शक्तियाँ ऐसे तीव्र गति से काम करती हैं कि कोई कहने की बात नहीं। शक्तियाँ हमें दिखती भलाई नहीं है, मगर अदृश्य रूप में ही काम करती हैं। देखिए, मुझे कुछ साधकों ने, और जब मैं अपने गांव गया तो वहाँ भी कुछ मेरे गांव देहात के जो मेरे साधक हैं, और उनने भी मुझसे पूछा कि गुरुजी आप ये बताइए कि शक्तियाँ बड़े काम क्यों नहीं करती और भूत प्रेतों पे इतने जल्दी क्यों काम करती हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ और उनसे भी कहना चाहता हूँ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, शक्तियाँ अपना काम करती हैं, मगर जैसे भूत प्रेत, देवी देवता, जिन पिशाच, खब्बिश या कोई तंत्र विद्या है, उसमें जो देवी शक्तियों का कोई भी शक्ति हो, उनका जो मंत्र होता है, मंत्र पढ़ते ही काम करती हैं और 100% काम करती हैं। तो मंत्र पढ़ते ही मात्र उन्हें आराम मिलता है, काम करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे जैसे कि हम बड़े काम करवाते हैं, जैसे किसी का वशीकरण करते हैं लोग, या जैसे किसी के ऊपर कुछ भेजते हैं, मतलब मैं सारी जानकारी दे रहा हूँ, या किसी के ऊपर तंत्र विद्या भेजते हैं, या किसी पे मूड करनी करते हैं, या किसी पे टोना टोटका करते हैं, तो उस मतलब उस कार्य में शक्ति उस विधि विधान से काम करती है कि जो उनका विधि विधान होता है। आपने उस विधि विधान से काम नहीं करा तो शक्तियाँ वो काम करने में टाइम लगाती हैं। हो सकता हो 6 महीने ले लें, 2 साल ले लें, 1 साल में काम करें, हो सकता हो 6 साल में काम करें। तो शक्तियों को जिस विधि विधान से चलाना होता है, उस विधि विधान से हम वो काम करते हैं। मान लो कि जैसे हमें किसी को बस में करना है, या किसी की ज़मीन जायदाद का कोई केस है, वो केस हमें हल करवाना है, तो शक्तियों को विधि विधान अनुसार ही काम करवाना चाहिए। उन्हें भोग लगता है, आप भोग दे के काम करिए। पूरा विधि विधान से एक हवन सामग्री लगेगी, पूरा जो उनका विधि विधान है, जो बलि प्रथा है, वो बलि प्रथा देनी पड़ेगी। फिर आप उनसे जैसे मर्जी काम ले सकते हो, वैसे काम करेंगे।
मगर शक्तियाँ लोक कल्याण के लिए हैं, लोक कल्याण ही करना। अगर हम शक्तियों से दुष्ट काम करवाते हैं तो उसका कुछ दिनों में परिणाम हमें भी भोगना पड़ता है, हमारे बच्चों को भोगना पड़ता है, हमारे घर में भोगना पड़ता है। और शक्तियाँ काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि शक्तियाँ लोक जगत कल्याण के लिए बनी हैं, लोगों के दुख हरने के लिए बनी हैं। और कुछ तांत्रिक पैसों के लालच में, कुछ साधक पैसों के लालच में लोगों का अहित करने लगे हैं। अरे जिसे हमने जीवन नहीं दिया, प्राण नहीं दिए, तो हमारा कोई हक नहीं है उनके जीवन से खिलवाड़ करने का। भगवान ने उन्हें जीवन दिया है, भगवान ने उन्हें शरीर दिया है, तो भगवान उनका लेखा जोखा उनको ही देखेंगे, वो उनका ही लेखा जोखा लेंगे। और हम गलत करते हैं तो हमारे लेखा जोखा भी देते हैं भगवान, हमें भी दुष्कर्म का परिणाम देते हैं भगवान। तो देखिए, शक्तियों को भोग दे के ही काम करिए। भूत प्रेत या कोई परेशान है उसमें तो मंत्र पढ़ते ही काम करेंगे। अगर जैन मैन मंत्र है, विधि विधान जैन मैन है, असली है, देवमुखी हो, गुरुमुखी हो, तो वो भूत प्रेत सिपली एलम लाग मूट या जादू टोना टोटका किसी भी चीज़ में हैंड टू हैंड काम करेंगे। मगर हम किसी को बस में करना है, किसी की ज़मीन जायदाद का केस है, तो उसे भोग दे के ही करना पड़ेगा। तो वो जो टाइम हम देंगे, शक्तियाँ मात्र 1 महीने का टाइम मांगते हैं। 1 महीने के अंदर इतना भोग देने के बाद, इतना सारा भोग देने के बाद 1 महीने के अंदर काम करना चालू कर देती हैं शक्तियाँ। क्योंकि आप किसी के ऊपर शिवली एलम नहीं कर रहे, जो आपने इधर मरघट में सामग्री रखी, मरघट में हवन में ही बलि दी, मरघट में ही सब कुछ करा, वो एक शिपली एलम वो मारन विद्या के लिए होता है, जिसमें काफ़ी सामग्री लगती है और हैंड टू हैंड लगती है, तो वो हैंड टू हैंड काम करती है। मगर आप एक लोक जगत कल्याण के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि आप किसी का वशीकरण करते हो तो भोग देना पड़ेगा, जो भोग चलता है, जो उनका विधि विधान है। आप किसी का ज़मीन जायदाद का केस है और उसके अगेंस्ट काम करते हो तो भोग देना पड़ेगा। भोग के साथ ही वो जाएगी, भोग के साथ ही काम करेगी, कोई भी शक्ति हो। वैसे शक्तियाँ तो जगत कल्याण के लिए, मगर मनुष्य इतना स्वार्थी है कि भगवान को भी भूल जाता है, धर्म को भूल जाता है, धर्म का अधर्म करने लगता है। और आपने देखा होगा, अधर्म की हमेशा हार होती है, धर्म की जीत होती है। तो धर्म पे ही चलिए, आपका नाम बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। कोई भी काम हो, कितना भी बड़ा काम हो, आपको भोग दे के ही काम करना पड़ेगा। जैसे कि मेरी वीडियो देखना, मैंने जो इस वीडियो में लिंक दे दूंगा, मैंने कैसे भोग दिया, किस टाइम भोग दिया है, उस विधि विधान से हैंड टू हैंड शक्तियाँ काम करती हैं। और शक्तियाँ कभी प्रत्यक्ष नहीं होती, हमें स्वप्न में अनुभव करती हैं और स्वप्न में ही हमें अनुभव देती हैं, स्वप्न में ही हमारा मार्गदर्शन करती हैं। क्योंकि शक्तियों को आप और हमारे अंदर इतनी औकात नहीं है कि शक्तियों का तेज देख लें। शरीर का इतने तेज चीथड़े उड़ेंगे कि इस शरीर का कुछ पता नहीं चलेगा। शक्तियाँ कभी प्रत्यक्ष नहीं होती, स्वप्न में ही अनुभव देते हैं, महसूस करवाती हैं। क्योंकि शक्तियों को सिर्फ सिद्ध पुरुष, साधु महात्मा सतयुग त्रेता युग में, द्वापर युग में ही लोगों ने देख पाई हैं, इस ज़माने में कलयुग में नहीं देख पाई। तो शक्तियों पर संदेह मत करिए, शक्तियाँ बड़ी उग्र होती हैं, उन्हें भोग दे के ही काम करिए, भोग दे के ही। जितना ज़्यादा आप भोग दोगे, जितना ज़्यादा प्रश्न करोगे, उतनी तीव्र गति से काम करेगी शक्तियाँ। कोई भी शक्ति हो, XYZ। और मैं जो बता रहा हूँ, ये मेरी जितनी भी सिद्धियाँ, जितनी भी शक्तियाँ, सारी बुंदेलखंड की सिद्धियाँ। उस बुंदेलखंड की, जिस बुंदेलखंड में वीर आला उदल रहते थे, तो उनके साथ मैया वाली शारदा चलती थी। तो आप सोच सकते हो कि उस बुंदेलखंड में कितनी ज़्यादा शक्ति नहीं होगी। और बुंदेलखंड की शक्तियों को कोई पीछे नहीं हटा सकता, और बुंदेलखंड की शक्तियों को कोई ठीक नहीं कर सकता अगर किसी पे छोड़ दिए जाएं तो आज का वर्णन इतना ही। आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे मैं उतनी ज़्यादा जानकारी दूंगा। जय गंगा माता, जय माता चंडी, जय माता मरघट की मरई। और हिंदी में ही कमेंट करिए, हिंदी में ही जवाब दूंगा। मुझे फ़ोन सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे तक ही करना है, उसके बाद मैं फ़ोन रिसीव नहीं करता। वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना। जय गंगा माता, जय माता चंडी।